भगवान शिव की आराधना का पवित्र माह सावन प्रारंभ हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने इष्ट भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। इसको लेकर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में व्यापक तैयारियां की जा चुकी है और शुरू दिन से ही यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब उमड़ा है वो देखने लायक है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ की दिव्य अद्भुत प्रतिमा दूर दूर तक नहीं है, इस कारण भक्तों की यहाँ पर अटूट आस्था है। साथ ही सबसे सुखद संयोग यह रहा कि सावन मास प्रारंभ होते ही जिस शिवना नदी के अंदर जल का प्रभाव नहीं हो रहा था उसके अंदर जल का प्रभाव होने लग गया है, जिस कारण भक्तों में काफी हर्ष है और उसे वो भगवान शिव की कृपा मान रहे हैं। मंदसौर नगर के अंदर स्थिति वो आ गई थी जब जल की वर्षा के लिए लोगों को उजमनी जैसे कार्यक्रम करने का निर्णय भी लेना पड़ा था और जिस दिन उजमनी की जा रही थी उसी दिन वर्षा भी प्रारंभ हो गई थी। मगर उसके बाद भी देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए मंदसौर के सभी धर्मों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रार्थना रैली का आयोजन भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से ही प्रारंभ किया था। शिवना नदी में जल का प्रभाव प्रारंभ होते ही जहां पर चारों ओर सुंदरता बिखर गई है, वहीं पर दूर से आने वाले भक्त भी यहाँ के सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। भक्त बड़ी संख्या में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मगर इस बार भी भक्तों को भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा पर जलाभिषेक की अनुमति नहीं है, जिस कारण वे मायूस हो रहे हैं और उन्हें मजबूरन पास के प्राचीन तापेश्वर मंदिर पर जलाभिषेक करना पड़ रहा है और उन्हें स्पर्श करना पड़ रहा है। वहीं प्रबंध समिति की माने तो उनकी सोच यह है कि इस भीड़ के दौरान कोई अव्यवस्था न हो, इस कारण जलाभिषेक पर इस माह में प्रतिबंध लगा रखा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सावन मास के अंदर भगवान शिव का जब तक जलाभिषेक न हो तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्र भी यही कहते हैं। मगर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जलाभिषेक न होने से पास के ही तापेश्वर मंदिर के अंदर भक्त पहुंच रहे हैं, वहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हैं। भक्तों ने कहा है कि किसी अन्य तरीके से भगवान पशुपतिनाथ के ऊपर जलाभिषेक की अनुमति इस माह में तो विशेष तौर पर दी जाना चाहिए। मगर भक्तों की फिलहाल कोई सुनने वाला नहीं है, वो भगवान के सामने ही अपनी अर्जी लगा रहे हैं और तापेश्वर मंदिर जो इस घाट का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, वहां पर जाकर अपनी अभिलाषा जलाभिषेक के रूप में पूरी कर रहे हैं। ब्राह्मणो देवा सन्मदे जय पशुपतिनाथ। आज सावन पुण्य पवित्र मास सावन मास का प्रारंभ हो चुका है। कल गुरु पूर्णिमा मनाने के साथ ही सावन मास का आरंभ यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में हो चुका है। सावन मास में
भगवान पशुपतिनाथ में श्रद्धा रखने वाले भक्तजन काफ़ी दूर दूर निवास करते हैं, जो कि यहाँ पर सावन मास में एक बार भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर पहुँचकर भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्रदान लेते हैं। सावन मास में प्रबंध समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन सुसंपन्न होंगे, जिसमें मनोकामना भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और भगवान को जल चढ़ाकर भगवान से आशीर्वाद, अपनी मनोकामना पूरी हो ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सावन मास में यहाँ पर हजारों की संख्या में दर्शनार्थी भगवान के दर्शन करते हैं और प्रबंध समिति द्वारा ये उचित व्यवस्था की गई कि किसी दर्शनार्थी को दर्शन करने में असुविधा न हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। सावन मास में प्रातः 5 बजे भगवान के पट खोले जाएंगे, जो निरंतर रात्रि 11 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए भगवान पशुपतिनाथ के द्वार खुले रहेंगे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन में भगवान की शाही सवारी निकाली जाएगी, भगवान की शाही पालकी निकाली जाएगी तथा 56 भोग आदि धार्मिक आयोजन यहाँ पशुपतिनाथ में मंदिर में बनेंगे और सावन मास पूरी तरह यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के और धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जाएगा।